अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का, सेनेट की तारीख का मुतनाज़ तरीन चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है, डिप्टी चेयरमैन को तो नहीं कह सकते, लेकिन चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था, जो इंतखाब था, वो पाकिस्तान की सेनेट की तारीख का शायद मुतनाज़ तरीन आज का ये इलेक्शन था। मैं अगर आपको नंबर्स बताऊँ तो कुल वोट जो सेनेटर्स ने आज कास्ट किए उसमें 98 वोट हैं। एक इसाक डार साहब का वो नहीं हुआ क्योंकि वो सस्पेंडेड हो चुके हैं। मुश्ताक साहब जो थे जमात इस्लामी के, उन्होंने कास्ट ही नहीं किया। मुस्तरद वोट हुए हैं टोटल, आज के चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूँ, 8 वोट हैं। एक वोट में दोनों नामों के आगे स्टैंप कर गया सेनेटर जिसने वोट कास्ट किया। 7 वोट ऐसे हैं जिसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नाम लेकर कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट रिजेक्टेड हैं। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग में है कि वो 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट हैं। सादिक संजरानी को कुल 48 वोट पड़े और इनका कोई वोट मुस्तरद नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कुल 42 वोट पड़े। और इस तरह अगर डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो 44 वोट पड़े मौलाना गफूर हैदरी साहब को, और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो कि हुकूमती उम्मीदवार थे, उनको 54 वोट पड़े हैं और वो कामयाब हुए हैं। अब आएँ ज़रा चेयरमैन सेनेट की जानिब, तो बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। अब जो एक जहाँ सेनेटर्स बैठे थे और सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और सेक्रेटरीज बैठे थे जहाँ से वो अपना बैलेट पेपर रिसीव कर रहे थे, उसके ऊपर एक वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार वाज़े तौर पर लगाया गया था। अगर मेरी स्क्रीन पर वो चल जाए, बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका, ये बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। अच्छा, जब ये चीज़ सामने लिख दी गई तो कानून और कानून की इंटरप्रिटेशन की तो ज़रूरत ही बाकी नहीं रही ना। बड़े वाज़े अल्फाज में लिख दिया कि बैलेट पेपर है, जो कि लेफ्ट पे मेरी स्क्रीन पे आप चल भी रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है जी उम्मीदवारों के नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, सेनेटर मोहम्मद सादिक संजरानी और सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। अब ये हर आंख रखने वाले बंदे को नज़र आ रहा है कि नीचे 2 ही खाने हैं। एक खाने में सेनेटर मोहम्मद सादिक संजरानी साहब का नाम है और दूसरे खाने में सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम है। अच्छा, जो सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका सेनेट के अंदर रखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपने वोट कैसे कास्ट करना है, उसमें यह कहा गया है कि आपने बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। और यही बात फारूक एच नाइक साहब ने भी वहाँ की। अगर ये रूल पहला पढ़ लिया जाए, और ये वहाँ पे आवेज़ा था जहाँ इलेक्शन हो रहा था, तो जहाँ इलेक्शन हो रहा है, जहाँ रूल बड़े प्रोमिनेंटली वाज़े तौर पर लिख दिए गए हैं, तो ये कानून है, इसी पर बात होगी। तो इस पहले रूल के मुताबिक तो जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, वो मेरी नाक़िस अकल तो ये कहती है कि वो रिजेक्टेड वोट नहीं है। अब देखना ये है कि ये क्या होगा ना। मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं मतलब मेरा राय कानून नहीं हो सकती। पहला खाना है, वो खाना है पूरा जिसमें सादिक संजरानी का नाम है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम है, या तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ये मेरी राय है। इस पे लीगल ओपिनियन क्या है वो ज़रा डिस्कस करेंगे ज़रा लीगली। इसको चैलेंज किया जाएगा तो वो क्या होगा, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इसको रिजेक्ट किया, उसकी लीगल स्टैंडिंग्स क्या है, क्योंकि अब तो हलफ ले चुके सादिक संजरानी साहब भी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब सादिक संजरानी साहब जिस हाउस को चला रहे होंगे वो 100 लोगों का हाउस होगा, जिसमें अगर हम इसाक डार साहब को निकाल देते हैं तो 99 लोग बचते हैं। तो इखलाकी तौर पे भी हाफ ऑफ दी हाउस जो है वो उसकी वोट नहीं ले पाए सादिक संजरानी, क्योंकि 48 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को 49 वोट ज़रूर मिले। तो इस पर हम बात करेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से, जो कुछ हुआ, अब पीडीएम और अपोजिशन क्या करेगी, इस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर उस्मान सईद बसरा साहब ने। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन और सहाफ़ी अंबर शमसी साहिबा। अंबर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आना तो पहले आपकी तरफ चाह रहा था कि गैर सियासी जवाब लूँ पहला, लेकिन मेरे इंट्रो में उस्मान बसरा साहब की हंसी हम सब ने सुनी है, तो इसलिए अब मैं बसरा साहब की जानिब जा रहा हूँ। बसरा साहब सर, बात सुने, खाना एक है और सामने रूल वाज़े तौर पर लिखा बांध दी ना आपने, वो तो बात आप दोबारा वही करेंगे ना, टाइम क्यों आप ले रहे हैं। अच्छा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसमें कहूँगा कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर।
अब आपकी नजर दूसरा शेर है आपके इंट्रो की कि आ अंदली मिलके करें आहोजारियां, तू पुकार हाय खाना, मैं चिल्लाऊं मेरा खाना। अब मेरे प्यारे भाई मसला ये है, देखिए अभी मैंने आपको एक वीडियो सेंड की, वो चलवाता हूँ मैं, वो चलवाएं। हाँ। और जिन साहब की आप जिक्र कर रहे हैं कि वो वहाँ पे थे, किनका जिनका आपने जिक्र किया, वो फारूक अचनाक साहब वीडियो के अंदर मौजूद हैं। उनको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है सेनेट के सेक्रेटरी हैं, सॉरी नॉट इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी सेनेट जो हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये तरीका है सही वोट का, ये तरीका है गलत वोट का। अब उसके भी आप पीछे आ जाएं। जो पहले तो जिन लोगों ने आपके बकौल वो उनका मोहर गलत लग गई और उनके वोट रिजेक्ट हो गए। नहीं लगी। सुन तो लेना सर, खाना वखरा करना चाहिए था। सर, आप बैलेट पेपर देखा आपने? खाना तो खराब हो चुका ना, मेरी सुन लें, मेरी रिजल्ट ने खाना खराब कर, मुझे पता है आपकी उम्मीदें बड़ी टूटी हैं। मेरी उम्मीद है कि मैं सुन तो लेना, मैं पॉलिटिकल गुस्सा ना करें ना सर, गुस्सा सर मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूं मेरे भाई। करें मेरी भाई, लिसन टू मी ना, लिसन टू मी। अब वो वीडियो चलाएं, अगर आपके पास है वो चला दें जरा। सर चला लेना, चलाते हैं ताकि आपका सारा ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा ना। अब दूसरी सुन तो लेना, क्यों खत्म हो जाएगा? आपकी लड़ाई करनी है कोई? मैं लड़ाई वीडियो में जब सेक्रेटरी सेनेट कह रहे हैं किस तरह वोट करने हैं। सर, खाने को डिफाइन करें, क्या ये एक खाना है? चलाएं जी जवाब साहब, वो वीडियो ये एक खाना नहीं, पहले बैलेट पेपर दिखाएं आप। वीडियो चलाएं ना, तो आपने बैलेट पेपर ही गलत प्रिंट किया। आप खाना डिफरेंशिएट करें, क्या लगाएं? आपने पूरे खाने में नाम लिख दिया। चले सुने। हाँ जी। आज सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम और एक विजनरी लीडर, वीडियो बन गई है जी, एक विजनरी लीडर इमरान खान की आज दोबारा से उनका नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। जब वोट चोर और फिक्री बददियानत जो हैं, जब हफीज शेख जीते, बड़े फिक्री बददियानत निकल आए, जैसे वो बारिश में निकल आते हैं ना, मेंढक निकल आते हैं, और फतेह मुबीन करार दे रहे थे उस दिन जी वोट की रिजेक्शन को भी। और मैं एक टीवी प्रोग्राम में गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे कहने लगे, एंकर साहबा फरमाने लगी कि क्या हो गया, आपके एमएनएस को वोट ही करना नहीं आया, रिजेक्ट कैसे हो गए? ओ भाई देखिए, आज के दिन इमरान खान की ये बात पूरे पाकिस्तान में उस पर मोहर सख्त हो गई कि ईवान बाला हो, ईवान ज़ेरी हो, पाकिस्तान के इलेक्शनरिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और ईवान बाला के अंदर ट्रेसेबल वोट की जरूरत है। अगर ट्रेसेबल वोट होता तो आज आपको ये प्रोग्राम न करना पड़ता इस तरह से। अगर ट्रेसेबल वोट होता तो हार जाने वाले उम्मीदवार, और हार से मेरी मुराद तुर्की के हार वालों की है, आज शोर ना मचा रहे होते। सुने ना सर, मुझे इंटरप्ट ना करें ना। इसीलिए हम कह रहे थे कि ईवान बाला के माथे पे कलंक का टीका लगता है जब उम्मीदवारों के बच्चे रात को माले हराम लेके लोगों को इंड्यूस करते हैं। ट्रेसेबल वोट कीजिए। अगर ट्रेसेबल वोट होता, सर माल उस वीडियो में नहीं था, माल उस वीडियो में था जिसमें पीटीआई के लोग बैठे। सुन तो अच्छा, अंबर साहब आ रही हैं। अंबर साहब जी, मेरा तो बात पूरी कर रहे हैं। 2.5 मिनट से तो आप ही बोल रहे हैं जी। जी अंबर साहब, ठीक है, मैं इसमें क्योंकि समझना चाह रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ओपन बैलेट होता तो हालात शायद कुछ और होते। लेकिन सवाल ये भी बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान जमात के, अगर जितने तरीके इस्तेमाल किए थे ओपन बैलेट को लाने के लिए, इससे बेहतर नहीं था कि अपोजिशन से 2/3 अक्सरियत से आप अपने कानून साजी कर लेते? बसरा साहब, अच्छा, मेरे ख्याल में अब मैं अंबर को मेरा सलाम पहुंचे। मेरे ख्याल में 2 एंकर्स को फेस कर रहा हूं और अंबर का भी मुझे सवाल ही आ गया, तजिया नहीं आया। तो मैं इस सवाल को भी मैं आपके चले मैं इसको तजिया मैं चले अंबर मेरी बात सुन लीजिए, आप ऑफेंड ना होइए, मैं बसत एहतराम आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऑफेंड नहीं हूँ, इसमें ऑफेंस की बात नहीं, क्योंकि बदनाम हो गया ना, मैं इसलिए कह रहा हूं आप भी ना हो जाए। मैं ऑफेंड क्यों हुआ? मैंने एक लीगल सवाल, सारा दिन आप ट्वीट करते रहे, अंबर साहब नून लीग के हैशटैग में ट्वीट करते रहे सारा दिन आप। मैं नून लीग, मेरा एक भी ट्वीट आप दिखा दें जो हैशटैग में हो। अभी मैं दिखा, मैं आपको 10 बड़े एंकर्स बताता हूं जो पीटीआई के हैशटैग पे टैग करते हैं। मैं आपके साथ बैठा हूं, करें मुझे बिलावजा के साथ जोड़ लेते हैं। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं ना। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपके ट्वीट मुझे बताएं, खाना एक है कि नहीं? मैं उसी सवाल पे कायम हूं। अच्छा, खाना एक है कि नहीं? फिलहाल तो खाना खराब हो चुका। नहीं, गलत बात। फिर आप मेरे सवाल पे आ नहीं रहे ना। सुन लेना अता तारड़ साहब, मेरी सुन लेना। अता तारड़ साहब, अता भाई जी, अता तारड़ साहब, मेरी नाकस अकल ये कहती है कि इस बैलेट पेपर में 2 ही खाने थे, एक में सादक संजरानी है, दूसरे में यूसुफ रजा गिलानी है। तो मोहर खाने में कहीं भी लगाई जा सकती थी, या तो वो लाइन लगा के आगे मोहर के लिए अलग से खाना बनाते। देखिए, बात ये है, मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें पोलिंग एजेंट था, उसमें खाने के आगे एक लाइन लगा के
वन लिखने के लिए एक अलग खाना बनाया गया था, मगर सेनेट के रूल्स ये कहते हैं और जो हिदायत सेनेट के हॉल में ट्रेजरी बेंचेस के सामने और ऑपोजिशन बेंचेस के सामने एक बहुत बड़े चार्ट पेपर पर आवेजा की गई, उस पर यह चीज दर्ज थी कि आपने जो वोट देना है वो आपने मोहर उस डब्बे में लगानी है। डब्बे में कहाँ लगानी है ये जगह मुख्तस नहीं थी। अब सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इसकी प्लानिंग ऐसे की कि उन्होंने एक कागज शाया किया जिसके अंदर ये लिख दिया कि नाम के आगे लगाएं। अब जो वोटर सेनेट के अंदर गया है उसने जो हिदायत आवेजा की गई थी उसको देख के वोट दिया है, और रूल भी ये कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, शेर अफगन साहब का केस है जिसमें जो वोटर है उसकी इंटेंशन को जज किया जाता है। तो ये कैंसल होना मैं समझता हूं कि ये बदतरीन आज एक धांधली की गई है और ये जवाब नहीं था। और देखिए इस शो में जो मैं माहौल देख रहा हूँ, एक टॉलरेंस से बात करनी चाहिए, लॉजिक से बात करनी चाहिए। इल्जामात की बुछाड़ के खाना खराब और फलां हो गया और आप उंगली के फलां, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। एक तरीकेकार है हर चीज को डील करने का। मैंने शेर अफगन केस का रेफरेंस दिया है, मैं बाकी केसेस का आपको रेफरेंस दूंगा। वोटर की इंटेंशन को जज किया जाता है और खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाए तो वो वैलिडली कास्टेड वोट है। अता भाई, बात बिकॉज ये अता है- भाई यू आर ए लॉयर एज वेल, बसरा साहब भी कानून को जानते हैं, अंबर साहिबा भी लीगली चीज़ों को देखती रहती हैं। अब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि जो कानून में लिखा है, जो मोहसिन अजीज साहब ने पढ़ा, जिसमें था कि नाम के सामने मोहर लगानी है, उसकी क्या स्टैंडिंग्स हैं लीगली, और जो सामने आवेजा किए गए हैं तरीकाकार, क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे, उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि जब मैं आवेजा वाली चीज को पढ़ता हूं तो फिर तो ये वोट रिजेक्ट नहीं है मेरी नजर में। देखिए बात यह है कि आपने जब कोई बात करनी है कि खाने में कहाँ पे मोहर लगे, या आपने ये बात करनी है कि मोहर जो है वो किसी मखसूस जगह पे लगे, आपने सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस कोई ना कोई रूल कोट करना है। तो मोहसिन अजीज साहब ने कोई रूल कोट किया? जवाब है नहीं किया। फारूक के नाइक साहब के हाथ में किताब थी, उन्होंने रूल भी कोट किया और उन्होंने बताया कि देखिए जब आपने हिदायत आवेजा कर दी हैं और एक बहुत बड़े एक लिखाई में आपने सेनेट के अंदर एक चार्ट पेपर लगाया, वो किसने लगाया, वो क्यों लगाया? अगर उस पर अमल नहीं होना था तो फिर फायदा। और देखिए मैं जब पहला इनका इलेक्शन हुआ सेनेटर बनने का, मैं उसमें जब पोलिंग एजेंट खड़ा हुआ तो आरओ ने ये कहा कि जी वोटर की इंटेंशन मैटर करती है। तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा जी। एक जगह पे हफीज शेख साहब के नाम के आगे वन लिखा था मगर वो खाने से बाहर लिखा था, और यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी एक वोट ऐसा था जिसमें वन लिखा था खाने से बाहर लिखा था। तो आरओ ने कहा कि जी ये दोनों वोट्स हम वैलिड कंसिडर करेंगे क्योंकि वोटर की इंटेंशन क्लियर है। और इस टेक्निकलिटी पे देखें, ये टेक्निकलिटी पे इस तरह किसी को आउट कर देना, दुनिया भर में लोग इलेक्ट होते हैं, वोट जिनके डल जाते हैं। ये वाहिद मुल्क है जहां पे बंदा इलेक्ट हो रहा है क्योंकि दूसरे के वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए थे। ये तो तरीकेकार से कोई ना हुआ ना जी सर। ये तो फिर मैं अगला ना स्टेप मानूं क्या और होगा इसकी अता तारा कैफियत साहब? है। अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? कहाँ देखिए, जाएंगे आप? इसमें कानूनी तौर पे अदनान साहब आप मामलात को समझते हैं, इसमें हमारे पास जो अभी अवेलेबल ऑप्शन है कि हम सेनेट सेक्रेटेरिएट में भी पिटीशन जमा कराएंगे और वो 49 वोट जो हमें पड़े वो तमाम सेनेटर साइन करेंगे और कहेंगे कि जी ये गलत हुआ है, हमने वोट सही दिया था। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास बचती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। आर्टिकल 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें ये हक देता है कि हम हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन में चले जाएं। हम रिट पिटीशन में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी मामला एजिटेट करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह मजाक किया गया है, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल प्रिजाइडिंग ऑफिसर बायस थे, फंक्शनल लीग के किसी मेंबर को भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाना चाहिए था। ये एक बिल्कुल ठीक, गॉट द पॉइंट। मेरे साथ रहिएगा अगर आप क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर 2-3 मिनट हमारे साथ रह सकें। अंबर शमसी साहबा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी मुतनाज़ किया जा रहा है, और दूसरा जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि वोटर की एक तो इंटेंशन की भी बात हो रही है, और एक रेफरेंस भी हमारे पास है 1987 का जिसमें डॉक्टर शेर अफगन वर्सेस अम्मार हयात खान का है, जिसमें वोटर की इंटेंशन पर वोट को काउंट किया गया था। एक रेफरेंस हमारे पास मौजूद है तारीख में। जी देखिए, मैं इस पे कहूंगी कि जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो आवेजा किया गया था सेनेट के इलेक्शंस में, उससे भी जाहिर हो रहा है कि बाकी कुछ गड़बड़ हुई है, और इसमें इनके पास कुछ जजमेंट भी मौजूद है, फैसले भी मौजूद है जो इनकी दलील को तौसीह करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँ दूसरी, जब आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन देखते हैं तो फिर नीयत के सवाल पर सवाल तो उठता है कि अगर वो
7 वोट थे, वो सब अचानक गलत जगह स्टैम्प गवर्नर ने किया था, तो फिर व्हाट हैपेंड? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, क्योंकि नहीं अंबर साहब, क्या हम चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के वोटों को कंपेयर कर सकते हैं? शख्सियत भी तो मैटर करती है ना, शख्सियत भी मैटर करती है। नहीं ठीक है, नियत की बात हो रही है ना, नियत की बात हो रही है। तो एक तरफ मैं कहूंगी कानूनी तौर पर इस मीडिया में उनके पास अच्छा माल मौजूद है, अच्छी दलाइल मौजूद है, लेकिन फिर जब आप देखते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उनका इंतखाब और वो कितने वोटों से जीते और गफूर हैफी साहब कितने वोटों से हारे, तो फिर उसके वहां उनका आर्गुमेंट थोड़ा सा कमजोर हो जाता है सियासी तौर पर। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पे जाना है। उस्मान साहब जरा कमेंट कर दें, लीगली चैलेंज किया जाएगा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आज के रिजल्ट को। अच्छा देखिए, बिल्कुल लीगल प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं, लेकिन आज एक बदतरीन शिकस्त जो हुई है, और ये पूरा पीडीएम कैसे हुई ना सर, 49 वोट तो पड़े। अच्छा आप इस तरह करें ना भाईजान कि आप, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने 6.5 मिनट दिए हैं अताउल्ला तारड़ को, वहां आप गंग हो गए, आपकी जुबान नहीं हिली। ब्रेक के बाद अल्लाह हाफिज बोल दे रहे हैं। बात तो सुनना मेरी बात, तो पहले उनको अल्लाह हाफिज इस तरह बोल लेना जी। आप मेरी बात पे फौरन आ जाते हैं, मैं भी शुरू करता हूं, आप मुझे आगे सुजेस्ट करना चाहिए। ये तो माने 49 वोट पड़े हैं भाईजान, मैं सुन, ये तो माने गिलानी साहब को। अब मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हो गए, तो मैं तो बतौर सहाफी वो काउंट करूंगा। मैं अदनान आपकी तकलीफ समझ सकता हूं ना, मुझे सुन तो लेना मुझे आप। मैं तो आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, क्या है सारा दिन आपको ट्वीट्स में पढ़ता रहूं। अच्छा मसला ये है, देखिए अंबर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखिए अगर इंटेंशन का मसला था, देखिए अब हार गए हैं, आप कहें हम हार गए हैं, खंदा पेशानी से कबूल करें। हमने तो हफीज शेख, जब आप हफीज शेख वाला मामला हुआ था, तमाम जो फिक्री बददियानत हैं वो वहां जश्न मना रहे थे भाईजान। तब भी हम कह रहे थे, आज जीतने के बाद भी कह रहे हैं पाकिस्तान में आइए मिलके इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आइए मिलके ओपन बैलेट करें, ट्रेसेबल बैलेट करें। हम तो किसी को कचोके नहीं मार रहे हैं, लेकिन मेरे तारड़ साहब भाई हैं, बड़े अच्छे, बड़े पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं जी जुबान का अच्छा और पता नहीं अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी गुफ्तगू। इनकी अभी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने भी देखी है, जहां मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि रो ते पिटो, पीटीआई के लिए कह रही हैं, और ये पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे भाई जरा दोनों तरफ के मॉरल वैल्यूज अपने को भी अडॉप्ट किया करें। अब किस्सा मुख्तसर ये है, हार चोर हार गए हैं, हार चोर को अपनी जमात के लोगों ने वोट नहीं दिया। आज जब जमीर जागा है पाकिस्तान के वाने बाला में लोगों का, और उन्होंने तोशा खाना, एफेड्रीन और एक नाअहल आदमी को वोट नहीं दिया, माले हराम एक्सेप्ट नहीं किया, माले हराम और रात को, और उन्होंने उनके बेटे की वीडियो इनके अपने लोगों ने देख ली और सारे वोट रिजेक्ट हो गए। सुने क्या, अच्छा मैं आ रहा हूं, अब काट नहीं रहा। अता साहब आप मेरे साथ हैं। शिबली फराज ने शाहजेब के शो में क्या कहा था, है तो सुनाओ जरा। पहले नहीं अब ठहरे ना, मोरल ग्राउंड्स की बात हो रही है, उससे पहले सुनाए। नहीं मोरल ग्राउंड्स सुन लेना। बसरा साहब यू चैलेंज द मोरल ग्राउंड्स, तो मोरल ग्राउंड सुनिए। मेरी भी सुन लेना पहले। यू रेफरेंस और मरियम औरंगजेब, तो मोरल ग्राउंड सुनिए आप। ना पहले आप ये मोरल ग्राउंड पे रहिए। आ गया आपकी जमात का मसला आ गया, सर मैं किसी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं, मेरे भाई सुन लीजिए ना, मैं एक साहबी हूं, मतलब आपके मतलब की बात करें, वीडियो चला दिए ना सर, वो भी चला दिए आपके बोलने के दौरान, दोबारा भी चला दो। नहीं उसकी आवाज चलाएं, आवाज सुनने वाली है उसकी। शिबली फराज शाहजेब खानजादा के शो में, फिर उसके फौरन बाद वो चलाऊंगा। हाय मोरल ग्राउंड बसरा साहब, 3 दिन पहले आपका वजीर, इस मुल्क का वजीर इत्तलात, वो बैठ के ये कह रहा है कि हम तैयार हैं, और उसी दिन फिर कैमरे भी निकल आते हैं, उसी दिन 7 वोट 7 के साथ यूसुफ रजा गिलानी के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब है आप सुन लेना भाईजान, बस सुन आप अच्छा पार्टी का केस लड़े। मेरी रिक्वेस्ट सुन, मुझे पार्टी मत बनाना सर, और मेरी भी सुन लेना। पार्टी मत, जहां नून लीग गलत होगी मैं नून लीग को गलत दूंगा, सुन तो लेना। जब पीपल्स पार्टी गलत होगी, सुन तो लेना। कोई तरीका नहीं है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस के बात की जाए। नहीं ना बसरा साहब, नहीं आप शोर ना मचाएं। अभी मेरी बात सुने, काम डाउन हो जाए, आप लोग हार गए इलेक्शन। मैं नहीं आ रहा सर, मुझे ना पार्टी। सुन तो ले मेरी बात। अच्छा जो मैंने आपको अभी सेनेट के सेक्रेटरी साहब की वीडियो चलाई है सर, इस पे कमेंट कर दे, वो भी चलाता हूं, 4 दफा चलाऊंगा। इस पे कमेंट करें ना, यही तो मसला सवाल से भाग जाती है। इसके फौरन बाद शिबली फराज साहब ने अपनी इंटेंशन जाहिर की, वही इंटेंशन जिसका अताउल्ला तारड़ साहब हवाला दे रहे हैं, वही इंटेंशन जो मैं आपकी भाम चुका हूं इस प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने ट्वीट किया और इंटेंशन बताई कि मैंने कहा था, मेरा वाफी ज़मीर ये था कि हम तमाम दस्तयाब कानूनी आईनी वसाइल और हथियार इस्तेमाल करेंगे। उनकी ट्वीट मौजूद है। अब चलाएं सेक्रेटरी कमीशन वाली चलाएं। मैं ब्रेक पे जाना है तारड़ साहब, ये क्या बात है? मैं चलाएं ना, वो सर वो भी चलाता हूं, चलाएं ना भाई, चलाऊंगा ब्रेक के बाद, खत्म हो जाएगा ना, नहीं मैं चलाता हूं।
आपको साहब आसानी हो जाएगी। सुनाए जरा वीडियो, वो मैंने आपको दी हुई है। इनको शिबली इनको फिलहाल आदत की तो पड़ आपको गई दिखा दी है, फौरन। मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू वो थू। मीठी वाली चलाएं जरा वीडियो। पहले कहते मैं थे चलाता कि जिसकी चलाएं ना majority यार, मैं है, चलाता हूँ, वो आपकी तो जीत उनका के टर्न है ना, चाहिए। मैं चलाता हूँ। आज जब मेजोरिटी की शिबली की तो खिलाफवर्जी आपने हुई निकाल के और दिया है। 7 वोट कैंसिल करवा के इलेक्शन अपनी तरफ से जीते बैठे हैं, ऐसी जीत से बेहतर है कि घर बैठ जाएं। और देखें ये चोर चोर बहुत पुराना हो गया है। आटा, चीनी, अद्वियात, बिजली, गैस। एक बात मैं आपको बता दूं, सियासत को सियासत रहने दें। आप दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला कभी मौका ना दे इस मुल्क में इक़्तिदार का। आपको हम चुन चुन के अंदर बंद करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और भाई आराम से, और ना गुस्सा करें था भाई, ना गुस्सा करें यार, प्लीज ना आप खा गए करें, हैं, ना आटा धमकियां आप दें खा भाईजान। गए हैं, बिजली, अद्वियात खा गए ओ भैया। भाई ना धमकियां दें आमिर भाईजान। सैनी पे करोड़ों की अद्वियात का खबर अबे है। इतना गुस्सा है, हम कह रहे हैं हम आपको बंद कर हमने देंगे। बड़ा बर्दाश्त कर लिया है। ये देखें आप ना भाई। लोगों से 4 दिन चलो जेल वीडियो बर्दाश्त चलाएं ना नहीं यार। बस सर, की मेरी बात आप नोट कर लें। आज जी आज भाईजान। की तारीख में मेरी बात नोट कर लें। जी कर ली हम भाईजान। तो 2-2 साल जेलें काटी हैं, हम भाईजान। 6 साल और जेलें काटेंगे। मगर आप लोग जिस दिन बंद हुए ना और अच्छा। बाबा हुई, तो अगले 4 दिन में अब देखिए अल्फाज आप क्या इस्तेमाल करें, बाबा हुई, अब आप पढ़े लिखे आदमी हैं भाईजान, ना करें गुस्सा, ना धमकियां। चलो ये वीडियो मैं दें। एक ब्रेक पे जा रहा हूं अंबर साहब। वीडियो चलानी है फौरन ब्रेक बाद के आके। बाद वीडियो में आएंगे। और क्या अदम एतमाद पहले वीडियो सादिक चलाएंगे। शिजानी साहब के खिलाफ हो सकता है, और अगर कोर्ट में जाते हैं खुदा न खास्ता तो दिखे। क्या लीगल खुदा न स्टैंडिंग खास्ता होगी। दिखे ना, खुदा न एक खास्ता। ब्रेक के खुदा बाद न खास्ता दिखे। वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। कामरान साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अंबर शमसी साहबा की जानिब जाना चाहूँगा, क्योंकि पिछले हाफ में टेक्निकल इशूज़ की वजह से वो ज़्यादा टाइम है उनको। अच्छा, अंबर साहब अभी नहीं है, उनको फ़ौरन लो यार। कामरान साहब आपकी तरफ ही आ रहा हूँ सर। सर ये बताइएगा कि जो वोट आज रिजेक्ट हुए हैं और जिस बुनियाद पर हुए हैं, क्या लीगली वो बुनियाद वैलिड है? और ये जो तासुर आप लोगों की जानिब से दिया जा रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर 22 थे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और दूसरा, लीगली इन चीज़ों को लेके चलने के अलावा एक ऑप्शन अदम एतमाद का भी है, क्या वो पॉसिबल है? ये 3-4 चीज़ें अगर हाईलाइट कर दें आप सर। देखिए, जो वोट रिजेक्ट हुए हैं ना, ये वोट गलत रिजेक्ट हुए हैं। मैं 22 नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं करूंगा। बात रिजेक्शन की है, और मैं चूंकि लीगल पर्सन हूँ तो मैं उसमें अपना उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ये वोट रिजेक्ट नहीं हो सकते थे। देखिए, एक ही बॉक्स बना हुआ था जिसमें नाम भी था और जिसमें आगे स्टैंप भी करनी थी। अब वो आगे करते नाम के ऊपर करते, बॉक्स एक ही था, और वो जो स्टैंप उसने की है, वो स्टैंप जो है ना, वो उस बॉक्स से बाहर नहीं गई, यानी किसी दूसरे बॉक्स को उसने टच भी नहीं किया। तो ये इंटेंशन यहाँ पे क्लियर होती है। तो जब इंटेंशन वोटर की क्लियर हो तो उसमें ऐसी वजह नहीं होती। बिल्कुल सर बड़ा अच्छा पॉइंट है कामरान साहब, बड़ी माजरत। तो ये 2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा कि अब आप इस जो आपने बात की है, आप इस बात को लेके, इस पॉइंट को लेके अदालत का रुख करेंगे, या एक ऑप्शन अदम एतमाद का भी है, उस तरफ भी जाया जा सकता है? ये 2 चीज़ें आ गई सर। देखिए, उसमें ऐसा है कि गो कि मैं पीडीएम का हिस्सा हूँ, मगर पीडीएम के अंदर जो है ना वो फिर जमाते हैं, और मतलब फर्ज कर लीजिए कि जेयूआई पीडीएम का हिस्सा है, मगर उसके साथ जब मतलब पीडीएम जेयूआई को जब कोई मसला दरपेश होगा तो वो मैं उसको लीगल साइड पे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इसी तरह से जेयूआई के अलावा जो दूसरी जमातें हैं, उनके अपने लायर विंग हैं, और वो अपने अपने जो है उनका एक लीगल केडर है ना, तो वो खुद उसको डिसाइड करेंगे लीगल साइड पे। हाँ, हमसे अगर किसी ने मशवरा मांगा तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अदम एतमाद पॉसिबल है सर फॉरन इलेक्शन, क्योंकि अभी तो आज तो इलेक्शन हुआ सर उसमें कोई हर्ज तो नहीं है मेरा ख्याल है। वो जो 6 महीने वाली बात है, जो 6 महीने वाली जो है ना, वो एक अदम एतमाद और दूसरे अदम एतमाद के दरमियान जो है ना 6 महीने वाली बात है। तो ये तो अभी इलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद जो है ना वो ऐसा कोई कदम मेरा ख्याल है कि नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा सके कि इमीडिएटली जो है ना वो अदम एतमाद जो है ना वो लाई नहीं करेगी। बिल्कुल तो वो मुमकिनात में है ये बात। अंबर शमसी साहब, बाखबर सहाफ़ी हैं आप, ज़राए क्या कहते हैं? ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, जिन्होंने ये वोट कास्ट किया है, क्या जानबूझ के गिलानी साहब के नाम के ऊपर स्टैंप की गई और वो वाकई सही रिजेक्ट हुए हैं, या ये मैनेज थे? ज़राए क्या कह रहे हैं सर इस्लामाबाद के? देखिए, मैं ज़राए को कोट नहीं करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ सेनेट के इंतखाब से कबल। ये हुआ कि आप चाहे जितना डिनाई कर सकें, लेकिन शबली फराज साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा था, और ऑन एयर कहा था, ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि जो भी हरबी होंगे हम इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो 7 वोट जो हैं उसका बदला ले लिया गया है,
वो भी आपके सामने है। ये भी और बहुत वाज़ेह तौर पर शेख रशीद साहब ने ये भी कहा था कि संजानी साहब जो हैं वो रियासत के नुमाइंदे हैं, वो पीटीआई के नहीं, वो रियासत के हैं। तो आप ये समझ लें कि एक जो जिसको हम कहेंगे कि हफीज शेख साहब की जो शिकस्त थी, इससे यही जाहिर हो रहा है कि ज्यादा वैल्यूबल कौन है, सादिक संजानी साहब। तो इससे आपको जाहिर हो जाता है कि मामला कहाँ है। और फिर आप ये भी देखिए कि जो आज कैमरे जो नस्ब किए गए थे वो मिले थे, उसके हवाले से सवाल किया जाए तो वो भी एक आपको इशारा मिलता है। फिर दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जो सार्जेंट एट आर्म्स थे, जिनको बगैर इश्तिहार करके कुछ दिन कबल ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तैनाती हुई थी, वो भी एक आपको इशारा मिलता है। तो सब चीजें आप जब जोड़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि सादिक संजानी साहब और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ। मतलब आप कह रही है कि पूरा इलेक्शन मैनेज था आज का। बस आप जो इसका मतलब अखज़ करना चाहते हैं वो कर लें। बसरा साहब आप हंस रहे हैं तो अब आप जस्टिफाई कर दें कि अंबर गलत कह रही हैं, या जो मैं शुरू से बात कर रहा हूं आप उसको फैक्ट से डिनाई करें ना। मैंने तो आपको फैक्ट दिया है कि जो सामने लगा हुआ था, आपने एक लगाया तरीकाकार वोट कास्ट करने का, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ भाई एक खाने में वो वोट लगा मोहर लगानी है, और उसी खाने में मोहर लगी। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप सिर्फ हंस रहे हैं और मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब अंबर साहबा को रिस्पॉन्ड करिएगा। मेरी आप जनाब की खिदमत आली जा में गुजारिश नहीं, है। अंबर साहबा को रिस्पॉन्ड करें सर, उन्होंने जो चीजें रखी हैं ना वो बताएं। एक दिन में नोटिफिकेशन सुने। हो के आप सार्जेंट भर्ती कर लेते हैं। देखिए आप सुनेंगे तो फिर है ना। हाँ जी। सुनते तो आप है नहीं है। सुना है। आप इस तरह करें, जो मैंने आपको वीडियो दी है सेक्रेटरी सेनेट की तरह वो चला दें। जवाब साहब पहले वो वीडियो चलाएं, नहीं तो बसरा साहब को जवाब नहीं किसी चला सवाल दें, का। सारा जवाब उसके अंदर सुनाए जी, सुनाए। हो सकता है कि आपको जरा रिलीफ मिल जाए थोड़ा सा। सुनाए जी, वो वीडियो चला दी। काबरा साहब सुनिएगा, सुनाए आप सुने जी जी। अच्छा, अब ये वीडियो आपने देख ली। ओ मेरे भाई देखिए, केस वो बिल्ड करें जिसके अंदर जान हो। आपके सामने सेनेट के जो सेक्रेटरी हैं वो आपके इन साहबान को, जो वहाँ इनके एजेंट भी थे और जो बाद में शोर वावेला मचा रहे हैं आपकी तरह, उनको वो बता रहे हैं कि नाम के ऊपर नहीं हो सकता। 6 दफा उसमें रिपीट कर रहे हैं, नाम पे मोहर नहीं लगानी, नाम पे मोहर नहीं लगानी। अगर आपको समझाने के बावजूद लोगों ने लगाई, दैट्स मीन वो आपको वोट नहीं करना चाह रहे। और इंटेंशन उनकी इस तरह रीड कर लें, आपने जब डिप्टी सेनेटर नहीं करना चाह रहे तो सादिक संजानी साहब को कर सुन दें। तो लेना भाई, आगे भी सुन लेना। आप सुनते ही नहीं है, आपकी तकलीफ तो बिल्कुल ही आप नीले पीले ही हो रहे हैं। अच्छा अगली सुन लें, मैं रिलैक्स हूं, आप भी रिलैक्स रहें ना। आप चेयरमैन का इलेक्शन आ रहे हैं ना मैं जीता हूं। अब देखिए ये वीडियो बिल्कुल वाजिया है कि उसके अंदर वो बता रहे हैं कि फारूक अचनाई को भी बता रहे हैं। ये तो गूंगी चीज है ना, वो तो बोल के बता रहे हैं, और बोल के बता रहे हैं। उस वीडियो के बाद कोई जवाब नहीं आपको ये दिखाने का, ये फेल होगी ये बात आपकी। आगे सुने। अगली बात ये है मेरे प्यारे भाईजान कि अगर जब एक वक्फा है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के दरमियान का, उसमें आप उन लोगों को समझाते ना, समझा लिया होगा कि भाई खुदा के लिए मोहर ऊपर नहीं लगानी, उन्होंने समझ भी लिया होगा। फिर ये हुआ कि उन्होंने उल्टा, जिन लोगों ने आपको पहले वो आपके नाम पे लगाई, जिनको आप कह रहे हैं डिस्क्रेडिट हो गए, उन्होंने आपके अगेंस्ट वोट कर दिया। मुख्तसर बात ये है, 55 वोट होने चाहिए थे। और सुन तो लेना भाईजान, मुख्तसर बात ये है, ये तमाम आपका केस जो आप रख के बैठे हैं बोगस है। पीडीएम का तमाम केस अब बोगस है। सिंपल सी बात ये है, अंबर, आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर द अंबर। अभी उन्होंने कहा कि वो मेंजरिया की बात करी, इंटेंशन की, यानी कि शिबली फराज ने कहा कि हम हरबे इस्तेमाल करेंगे। आपने उनकी इंटेंशन पढ़ ली। शिबली फराज ने उसके ऊपर इलेबोरेटेड अपना एक ट्वीट किया कि मेरी इंटेंशन ये थी कि तमाम कानूनी, इखलाकी और आईनी हरबे इस्तेमाल करेंगे। उसको आप वजन नहीं दे रहे। और कैमरों की इससे बड़ी मज़का खेज, 1 मिनट मुझे दे दें। मैं अंबर आपसे भी कहूँगा, आज हमारे फिक्री रहनुमाओं ने, जो फिक्री रहनुमाएं हमारे होने चाहिए, जो असल में है नहीं अब रहे, उन्होंने सुबह से लेके एक तूफान खड़ा कर दिया। कैमरे, एक भी कैमरा, एक स्क्रू था जिसको पीडीएम के लोगों ने किया। अच्छा उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, तमाम उसको ट्वीट भी कर रहे हैं। वो स्क्रू निकाल के दिखा रहे हैं, एक गत्ते के एक बोत में स्क्रू का क्या काम, सुने, और स्क्रू के अंदर उस लाइट का क्या काम। यही बात है सर, कहीं सच तो बोला करें बसरा साहब। भाईजान आप सुन लेना, हम सच बोले तो आप हमें पार्टी बना देते हैं। सुन तो लेना भाईजान, आप सुने ना, देखिए ना, आप मुझे बोलने तो दे नहीं रहे। हाँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक भी कैमरा मास वाय उस कैमरा के जो ऑलरेडी ऊपर इंस्टॉल था। असल में हुआ क्या है, ये बड़े ट्रिकी लोग हैं। जिस दिन आपने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर तूफान बदतमीजी खड़ा किया जाके अपना मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, और लड़ाई सर आपके लोगों ने मारा यार, मैंने खुद देखा बसरा साहब। कोई तो सही बात, देखे ना, आप नून के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
आप नून के रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, मैं आप उनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप उनकी पार्टी हैं। क्या मुसद्दक मलिक को धक्का नहीं पड़े? आप सुने ना मेरी बात सुने। मुसद्दक मलिक को धक्का नहीं मलिक होते हम आपका धरना कवर करने आते थे तो हम पीटीआई वाले थे। सुन तो लेना भाई, हम सारा दिन वहां खड़े होते थे, सारी रात वहां सोते थे तो हम पीटीआई वाले थे। यार आप साफी को पार्टी क्यों बनाते हैं? सबर करें, साफी साहब मेरी सुन लें। तो गलत बात करते हैं ना, पार्टी नहीं बनना चाहिए। आपको कवर करें तो फिर आपकी पार्टी को जाते हैं। मेरी भी सुन लेना, और साफी साहब मेरी भी सुन लो भाई, सुन लेना। आप एग्रेसिव हो गए हैं सर, कुछ साफी आपके भी तर्जुमान है, फिर उनको भी पीटीए का कहें आप। और भाई सुन तो लेना, देखिए ना, आप गुस्सा कर, पानी पी लें। नहीं, आप मुझे आपकी कोई पार्टी ना बनाए ना, पानी पी लें। तो फिर आप कहें कि जो 10 साफी आपकी बात करते हैं वो आपके लोग। आप सुन तो लेना मेरी बात सुने, अब आप गुस्सा ना करें मेरी बात। मैं गुस्सा नहीं कर रहा। अब सुने ना भाई, सब्र करें, सब्र आराम से, तहम्मुल से सुने। मैं आपको कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून ये एक माफिया है, पीपल्स पार्टी एक माफिया है। ये लोग जानते हैं कि स्क्रीन को स्प्लिट कैसे करना है। आज इन्होंने सुबह स्क्रीन स्प्लिट की, उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। ऑलरेडी सेनेट के अंदर एक कमेटी बन गई है। कामरान मुर्तजा साहब वहां पे थे, सुन लेना ना, आप थे, मैं वहां पे, मैं ऊपर गैलरी में था। इतना बोलना है आपने। कामरान साहब ये कह रहे हैं कामरान के कि वो कैमरों वाला झूठ बोला गया, ड्रामा रचाया गया। एक तो ये कमेंट कर दीजिए सर। नहीं, ड्रामा नहीं था। देखिए, इसको आपने भी देखा, हमने भी देखा, झूठ नहीं बोला गया, वो कोई ड्रामा नहीं था। ये मैं उनको इस सत्ता के खिलाफ करता हूँ कि उन्होंने इसको जो है ये प्री मैच्योर एक्सपोज कर दिया। अगर मैं होता तो थोड़ा घंटे बाद एक्सपोज करता, ताकि जो है ये सारा जो है जब रिकॉर्डिंग हो रही होती तब जो है ना इसको जो है वो एक्सपोज करते थे, ताकि सामने सारा कौम के सामने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और पॉइंट है, बसरा साहब ने एक वीडियो 2 दफा चलवाई है इस शो में, उसमें वो सेक्रेटरी सेनेट जो है वो बता रहे हैं फारूक एच नाइक को कि खाने के अंदर स्टैंप करनी है, नाम पे नहीं करनी, नाम से आगे करनी है। और दूसरी जानिब एक इंस्ट्रक्शंस थी जो आपने भी देखी, हम सब ने देखी, जो सेनेट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने लगी हुई थी कि सारे सेनेटर्स पढ़ें। उसमें पहले नंबर पे लिखा था बैलेट पेपर में उम्मीदवार के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने में मोहर लगाएं। वो वीडियो लीगली दुरुस्त करार पाएगी, या जो इंस्ट्रक्शन उस इलेक्शन वाली जगह पे लगाई गई थी उनकी लीगल स्टैंडिंग्स होंगी? सर, दो तीन बातें इसमें सुन लीजिए। एक तो बड़ा आसान सा जो है ना नुस्खा है, रिटन एक्सक्लूड दी ओरल। जहाँ पे लिखा हुआ होता है वो ओरल को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, ये आपकी पहली बात का जवाब आ गया। सेक्रेटरी साहब जो मर्जी फरमाए, उनके फरमाने से कानून और तहरीर जो है वो बदली नहीं हो जाती, ये एक बात। और कानून जो है इस पे सेटल है कि अगर खाने में कहीं भी स्टैंप हो, अगर उसने क्रॉस नहीं किया तो वो जो है ना वो उसी का वोट गिना जाएगा। गिलानी साहब जीते हुए हैं, क्लियर जीते हुए हैं, हैदी साहब क्लियर हारे हुए हैं। मैं उनकी जमात से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उनका वर्कर हूँ। इसके बावजूद मैं अपनी हार तस्लीम कर रहा हूँ उसमें कि हम हारे हैं, ठीक है, मगर जहाँ पे वो जीते हैं गिलानी साहब, वो बिल्कुल जीते हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। सर, गिलानी साहब अगर जीते हैं तो उनको जीत लीगली कब डिक्लेयर होगी? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी पीडीएम को या गिलानी साहब को या आप? हमें पाकिस्तान में कानून हमें नहीं, हम तो रिपोर्ट करें, कराने के लिए दुआ करनी पड़ती। दुआ फरमाए कह रहे हैं उनके लिए। नहीं सर, आप कहाँ कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जाएंगे, या वेट करेंगे और अदम एतमाद की जानिब बढ़ेंगे? मैंने उससे पहले भी अर्ज किया था कि अगर ये मामला JUI के साथ हुआ होता तो शायद मैं इस पोजीशन में होता कि इस मामले को मैं डिसाइड करता। अब बावजूद इसके कि पीडीएम का हिस्सा है, मगर बहरहाल फारूक साहब और रजा रवानी साहब जो ये मेन स्टीयरिंग पे ये होंगे। अगर उन्होंने कहा कि हमारी जो कोई मदद चाहिए तो हम भी उनके साथ। अंबर शमसी साहब, पीडीएम के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं गिलानी साहब की शिकस्त को लेकर? देखिए, मैं तो सबसे कहूंगी कि आपको सबसे बड़ा जो सबूत मिल रहा है कि एक तरफ कामरान मुर्तजा साहब जो JUI की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, सेनेटर भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट था वो हार गया था, फेयरली हारा था। यानी कि कुछ कानून मौजूद है इनके पास, और कानूनी रास्ते मौजूद हैं जिसके जरिए गिलानी साहब की जो शिकस्त है उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये मामला तो वहां चलेगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जरूर उनको खुश भी होना चाहिए, उनकी फतह नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें ये भी जाहिर हो रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और जो JUI है, उनका फिर बयान या फिर ज्यादा तक़वियत उसको मिलेगी, जोर पकड़ेगा, और लॉन्ग मार्च जो ये इसकी मनसूबाबंदी हो रही है वो ज्यादा सख्त होगी, जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा। और कोई भी हुकूमत
इस तरह के अदम इस्तेकाम को, जब आपको मालूम है कि मईशत फ्रैजाइल है, आपके कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है, इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। आखिरी तो मेरे ख्याल में कमेंट कि बसरा साहब, आज की फतह जरूर है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस मुल्क और कौम के लिए अच्छे नहीं। आपकी फतह तो है लेकिन नताइज अच्छे नहीं। अंबर साहब ये कह रही है, आखिरी कमेंट कर दीजिए। पीडीएम लॉन्ग मार्च भी कर रही है और पीडीएम इस मसले को भी टेकअप कर रही है कि गिलानी साहब के 7 वोट गलत रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा, आपकी मेरा कमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को सुरखरू होना चाहिए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन होना चाहिए। पार्लिमान के ख़ास तौर पे ईवान बाला के माथे पे कलंक का जो टीका हार की सूरत में लगा है, तुर्की की हार मेरा मतलब है, उसको भी धोना चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बड़ी देर से, हम सब को मिलके, अपोजिशन को भी, हर एक को मिलके सेनेट के ईवान बाला के तकद्दुस की बहाली की जंग लड़नी चाहिए, जो शो ऑफ हैंड ट्रेसेबल बैलेट के जरिए हो सकती है। हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म में जाना चाहिए, क्योंकि अब आप बिल्कुल सामने बिल्कुल आ गया है कि हराम के माल से पीडीएम की जितनी जमातें हैं ये इलेक्शन लड़ने में इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये इसकी बेनिफिशरी हैं। अगर ना होती तो साफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए हमारे साथ मिल के तरमीम भी लेके आते, या वहाँ जाके, अब देखें ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही फरूक नाइस साहब जो हैं वो बड़ा जोर से, मैं वहाँ मौजूद था, दलाइल दे रहे थे, ना जी सीक्रेट बैलेट रखें, ये जमहूरियत का हुस्न है। आज जमहूरियत का हुस्न जब सर चढ़ के बोला है और 7 रंग मुंह पे चमक रहे हैं, तो आज जब बड़े चीखें निकल रही हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं आज मेरे वजीर आजम, मेरे लीडर की जो विजन है, उनका नजरिया, उसकी फतह का दिन है कि पाकिस्तान का ईवान बाला इलेक्शन जो है वो उसके पाकिस्तान के लोग उस पर एतमाद नहीं करते। अगर आप इतने स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हैं तो सादिक संजरानी के बजाय पीटीआई का कोई बलूचिस्तान से, हमारी मर्जी ना, आप क्यों, हमारी मर्जी, हमने किसको लेके आना है आगे, या आप तो मशवरा नहीं हमें देंगे ना, आप अपनी जमात को दे सकते हैं। हो सर, मेरी सारी जमातें ट्वीट करते रहे, तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब तो मेरे कोच हैं सर, मेरे उस्ताद हैं, उनकी तो जमात मेरी जमात। आगे सुन, आप वो वाद आदमी है जो अपनी कोच से बाहर छलांग लगा चुके हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ मेरी गुजारिश ये है आपसे भी, आप लोग फिक्री रहनुमाई अल्लाह ने आपके जुम्मे लगाई है, अंबर के जुम्मे भी फिक्री रहनुमाई है, और मेरे भाई जो हैं कामरान, ये मेरी तरह लीगल फ्रेटर्निटी से हैं। देखिए, हम सब को मिलके पाकिस्तान में जमहूरी कदरों को मजबूत करना है, जमहूरी कदरें। बहुत शुक्रिया तमाम लीगली इस मसले को हल होना चाहिए, क्योंकि ये बसरा साहब की बात और इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है। जमहूरियत तभी हसीन होगी जब वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, और उसके लिए रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। इमरान खान साहब के इस अज़्म को मेरे ख्याल में हम सबको और अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।